कहते हैं ना, इतिहास हमेशा बड़े शोर शराबे के साथ नहीं बनता। कभी कभी वो बहुत ही खामोशी से एक इरादे के साथ लिखा जाता है। वो आता है एक शांत चेहरे के साथ, स्थिर आंखों के साथ और एक लगातार बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड के साथ। तो चलिए, आज हम क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे ही पल को फिर से जीते हैं, एक ऐसी पारी की कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े मुकाबले से, जहां दबाव अपने चरम पर था। ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट एक बदलाव से गुजर रहा था, एक ऐसे भरोसेमंद फिनिशर को ढूंढ रहा था जो टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सके। तो बात है 31 अक्टूबर 2005 की। जगह थी जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम। भारत और श्रीलंका के बीच 7 मैचों की सीरीज का ये तीसरा वनडे मैच था। तो हुआ ये कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और कुमार संगकारा के शानदार शतक की बदौलत बोर्ड पर 298 रन लगा दिए। मतलब भारत के लिए टारगेट था 299। अब देखिए, उस जमाने में ये स्कोर बहुत बड़ा माना जाता था, लगभग मैच जिताओ। और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत कह सकते हैं बहुत ही खराब रही। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी पहले ही ओवर में आउट हो गए। टीम पर एक बार फिर से वही पुराना डर हावी होने लगा था कि क्या हम एक बड़े टारगेट के सामने बिखर जाएंगे। सारा का सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ गया था। और बस इसी मुश्किल घड़ी में जब टीम का स्कोर सिर्फ 10 रन था और एक विकेट गिर चुका था, तो नंबर 3 पर क्रीज पर एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी थी। लंबे बाल, चाल में एक गजब का आत्मविश्वास और एक ऐसा स्वभाव जिसे भारतीय दर्शक अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। ये थे महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, उस वक्त तक वो अपनी बेखौफ हिटिंग के लिए जाने तो जाते थे, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो इतना बड़ा प्रेशर झेल सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस पारी पर जो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक घोषणा बन गई, एक ऐसा ऐलान जो भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैदान पर आते ही धोनी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, ये उनकी रणनीति थी। उन्होंने क्रीज पर आकर पहले पूरा समय लिया, गेंद की लाइन और लेंथ को समझा और ये आंका कि किस गेंदबाज को संभलकर खेलना है और किसे टारगेट करना है। इस पारी का जो विकास है ना, वो बहुत दिलचस्प है, जैसा कि हम इन 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। एक शांत, सोची समझी शुरुआत, फिर खेल को गहराई से समझना और फिर एक आक्रामक रुख अपनाना और आखिर में मैच जिताकर ही लौटना। और जैसे जैसे ओवर बीतते गए, धोनी का असली खेल खुलकर सामने आने लगा। कवर्स के ऊपर से ड्राइव्स, मैदान के पार सीधे छक्के और उनके ट्रेडमार्क हेलीकॉप्टर शॉट की शुरुआती झलकियां। ये वो शॉट्स थे जो भारतीय क्रिकेट में उस वक्त बहुत कम देखे जाते थे। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रन नहीं बन रहे थे, ये क्रिकेट की दुनिया के लिए एक ऐलान था कि एक नया फिनिशर, एक मैच विनर और भविष्य का एक बड़ा लीडर मैदान में आ चुका है। और यह आंकड़ा उस घोषणा पर मुहर लगाता है। सिर्फ 145 गेंदों में नाबाद 183 रन, जिसमें 15 चौके और 10 छक्के शामिल थे। आपको बता दूं, उस समय ये वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। लेकिन वो इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, धोनी ने युवराज सिंह के साथ मिलकर 170 से ज्यादा रनों की एक जबरदस्त साझेदारी की, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इस मैच की कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस सवाल का जवाब था जो सालों से भारतीय क्रिकेट को परेशान कर रहा था। ये असल में एक नए युग की सुबह थी। असली कहानी सिर्फ उस एक मैच की जीत नहीं थी। नहीं, कहानी थी भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय के शुरू होने की। वो अध्याय जिसमें बड़े लक्ष्यों का पीछा करना एक डर नहीं बल्कि एक मौका बन गया। देखिए, इस पारी से पहले MS धोनी एक प्रतिभाशाली और बेखौफ बल्लेबाज थे, लेकिन इस एक पारी के बाद वो भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी बनने की राह पर निकल पड़े। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस एक पारी ने टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया। इसने टीम में उनकी भूमिका को सिर्फ एक हिटर से एक जिम्मेदार मैच विनर में बदल दिया और इसी पारी ने आगे चलकर उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान बनने का रास्ता दिखाया। जयपुर की उस शाम ने यह साबित कर दिया कि कुछ पारियां सिर्फ स्कोर बुक के आंकड़ों के लिए नहीं खेली जाती, बल्कि वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने के लिए खेली जाती हैं। और ये हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि कैसे महज एक पारी, एक प्रदर्शन ना सिर्फ एक खिलाड़ी का बल्कि पूरे देश के क्रिकेट का इतिहास बदल सकता है।